अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ आज चैप्टर नंबर 7 जो है वो एक ही वीडियो के अंदर जो टू द पॉइंट हमारे टॉपिक से उनको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर जो होते हैं वो मैंने बोर्ड का जो पेपर है उससे में लिए हुए हैं। चैप्टर 7 के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल इंडेक्शन, आपको आना चाहिए ये कैसे लगाते हैं आप, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिया, देखिए आपका क्वेश्चन भी मैथमेटिकल इंडेक्शन में पेपर से ही मैंने लिए हैं। ये देखें आपका ये मैथमेटिकल इंडेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है उस पेपर के अंदर। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडेक्शन। और इसी तरह आपका मॉडल पेपर के अंदर भी यही है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल मेथड का आता है। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि मैथमेटिकल इंडेक्शन मेथड कैसे लगाते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे, जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो आपने ये स्टेप करने हैं। स्टेप 1 आएगा, आपने यहाँ पे लिखना है केस 1, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इस तरह मेंशन करना है केस 1, ठीक है। केस 1 में हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है पुट n इज इक्वल टू 1। ये जो क्वेश्चन है इसमें n इज इक्वल टू 1, आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड? यहाँ पे जो नंबर होगा n में आपने वो लेना है। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो आपने लेनी है इक्वल के बाद की। ये स्टेप मैथमेटिकल इंडेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपने सारा इसी तरह लगाना है। तो आप ये फर्स्ट स्टेप करते हैं तो आपका एक नंबर होता है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे हम दोनों साइडों पे 1 लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n की जगह हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। सेम एज इट इज आप राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 1 लगाना है, 1 इंटू 1। हर क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडेक्शन का फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है। अब देखिए यहाँ से आएगा 2 2 बी 2, यहाँ पे भी आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपकी क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे देनी है रिजल्ट इज ट्रू, किसके लिए, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, केस करेंगे, सेम टू सेम स्टेप करने, हर किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ये स्टेप आपने यहाँ पे यूज करने होते हैं। अच्छा केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, सपोज हम ये फर्ज कर लेते हैं, सपोज रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, हम ये लिख लेंगे ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देखें कितना इजी है, बिल्कुल आराम से हम स्टेप लगा सकते हैं। अब इसमें आपने लेफ्ट राइट नहीं फाइंड करनी, जस्ट आपने यहाँ पे जिस जिस जगह के ऊपर n है वहां पे आपने k लगा देना है। यानी आपका 1 + 2 + 3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इस n की जगह हम क्या लगा देंगे, k लगा देंगे, इज इक्वल टू जहां जहां पे n है वहां पे हम क्या लगा देंगे, k लगा देंगे। ये हो गया हमारा 2। अच्छा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। इतना करेंगे तो दो नंबर शार्ट में पेपर में आपके आ जाते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट लिखा करेंगे टू प्रूव। नेक्स्ट आ जाएगा टू प्रूव रिजल्ट इज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमने ये प्रूव करना है रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये कैसे प्रूव करेंगे हम, यही स्टेप है जिसको आपने समझना है। हर क्वेश्चन के लिए सेम स्टेप आप करेंगे। ये देखें टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यहाँ पे जो आपके पास जितने भी k हुआ करेंगे, जैसे यहाँ पे k है, इस k की जगह आपने k प्लस 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे k की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, k प्लस 1। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 2k प्लस 1 तो हम क्या लिखते, 2 इंटू के प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करवा लेते, 2k प्लस 2 प्लस 1 ये बन जाता 2k प्लस 3। यानी इस जगह के ऊपर जो भी k हुआ करेगा उसकी जगह आपने साइड पे करके k प्लस 1 आपने पुट करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास k है तो इसको रिप्लेस करूंगा k प्लस 1 में इस साइड पे, तो मेरा आंसर क्या आया, k प्लस 1। ये जो आंसर आया करेगा ये इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग k प्लस 1
बोथ साइड ऑफ वन, इसकी दोनों साइडों पे हमने क्या ऐड करना है, के प्लस वन ऐड करना है। स्टेप समझ गए, बाकी आपको क्वेश्चन सारे इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। वन प्लस टू और प्लस आ जाएगा सो वन, यहाँ पे आएगा के और इधर आ जाएगा आपका के प्लस वन इज इक्वल टू, ये आ गया के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और प्लस यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, के प्लस वन ऐड करेंगे। ये ऐड कर लिया हमने। अब हमने जस्ट इस, ये जो हमारी साइड है, इस साइड को हमने सॉल्व करना है। अब इस साइड को सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ करेगा, सबसे पहला स्टेप आप एलसीएम लिया करेंगे। इसका एलसीएम आएगा टू, तो यहाँ से आएगा के इंटू के प्लस वन, और ये वाला टू इससे मल्टीप्लाई होगा टू इंटू के प्लस वन। जैसे ही आप एलसीएम ले लिया करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, यहाँ से जो भी कॉमन आया करेगा। तो कॉमन क्या आता है, के प्लस वन दोनों के अंदर है, के प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। और नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ से के प्लस टू आ गया और डिवाइडेड बाई आपका टू आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट है। अब यहाँ पे ये जो के है ना, इसकी जगह आंसर में के प्लस वन होना चाहिए। ये देखें के प्लस वन है, इस के की जगह के प्लस वन होना चाहिए। जब इस के की जगह के प्लस वन होगा तो आंसर आ जाएगा के प्लस टू। ये देखें के प्लस टू, नीचे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, ये टू भी आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट इज, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus वन। दिस implies that, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू, हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है, हर n के लिए ये रिजल्ट जो होगा वो आपका ग्रेटर इक्वल या जो भी होगा इस आपका ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। तो ये था हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, सम टाइम आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा बाई प्रूव बाई यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो दे देता है n ग्रेटर इक्वल थ्री, n ग्रेटर इक्वल थ्री है, तो यहाँ पे आपने पुट n इज इक्वल टू थ्री करना है फिर आपने, ठीक है, थ्री से, थ्री के लिए ये सेम होना चाहिए, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं इसी तरह ये दो क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए थे, तो एक तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। ये अब यहाँ पे आ जाए, ये आ गया हमारा, इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, ये है। तो क्या लिखा हुआ है, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने लिखा था केस वन, ठीक है। तो केस वन हमने क्या लिखा था, पुट n इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा था वन। अब n की कोई कंडीशन नहीं दी, लिहाजा वन ही लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और इस सारी को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आ गया सिक्स। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम पहले वन लगा देंगे। तो यहाँ पे वन का स्क्वायर आपके पास वन ही होता है। राइट हैंड साइड में सेम एज इट इज हम n की जगह वन लगाएंगे। यहाँ पे हमारा आ गया वन, ये वन प्लस वन आ गया, टू इंटू वन यानी टू प्लस वन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका सिक्स आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें, टू और वन थ्री हो गया, और वन टू टू हो गया, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स बाई सिक्स हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, वन आ गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे RESULT, रिजल्ट इज ट्रू, हमारा आ गया रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। तो हमारा एक नंबर पक्का हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे केस सेकंड के ऊपर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे केस सेकंड। अच्छा, पीछे भी वो मैंने लिखा नहीं है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं सपोज, हम ये फर्ज कर लेते हैं, सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। सपोज रिजल्ट इज ट्रू, सेकंड स्टेप होता है ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो इस इक्वेशन में सारी में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, k लगा देंगे। तो देखिए हमारे पास बन जाएगा वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा टू का स्क्वायर, ये आ जाएगा थ्री का स्क्वायर, सो ऑन।
इस n की जगह क्या लगा देंगे k, तो ये बन जाएगा k का स्क्वायर। इस n की जगह क्या लगा देंगे k, तो ये आ जाएगा k प्लस 1। जहाँ जहाँ पे n है वहां पे हमने k लगाना है, ये लगा दिया, डिवाइडेड बाई 6, और इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। अच्छा, ये हम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है केस 3। आप यहाँ पे लिख लेंगे केस जो है वो 3। केस 3 में क्या है, टू प्रूव, हम ये लिखेंगे टू प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू। तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हो गया। अब आप देखें, ये स्टेप मैंने बताया था कैसे करना है कि इस साइड पे यहाँ पे जहाँ पे k है उसकी जगह k प्लस 1 लगाएं साइड पे। तो k की जगह मैं लगा देता हूँ k प्लस 1, इस k की जगह आएगा k प्लस 1 स्क्वायर। तो यही बनेगा। ये वाली वैल्यू इधर भी ऐड करनी है और इधर भी ऐड करनी है हमने, ये स्टेप हमारा होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एडिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग k प्लस 1 स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसकी दोनों साइडों पे हमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इधर आप ये सारा लिख के ऐड करेंगे, मैं ये साइड लेने लगा हूँ अभी, k इंटू के प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इधर ऐड करेंगे क्या, ये वाला हमारा k प्लस 1 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, आपने फौरन जो है इसका एलसीएम ले लेना है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2k प्लस 1 आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास 6 इंटू के प्लस 1 का आपके पास स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आपने देखना है कौन सी वैल्यू इसमें से कॉमन आती है। यहाँ पे अगर आप देखें k प्लस 1 k प्लस 1, तो k प्लस 1 हमारा यहाँ से आ जाएगा कॉमन। बाकी रिमेनिंग क्या बचा, इधर बच गया आपका k, इधर आपका क्या बच गया 2k प्लस 1 बच गया, और प्लस यहाँ पे 6 बच गया, और एक k प्लस 1 कॉमन लिया हुआ आपका एक k प्लस 1 बच गया, डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया ये वाला 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाला तो हम हमेशा उसी तरह रहने देंगे, अगर इधर फैक्टर बन गए, नहीं बने तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और एंड आंसर इसका हम यहाँ पे लेके आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करें, आपका 2k स्क्वायर प्लस आ गया k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 6k प्लस 6 आ गया, और डिवाइडेड बाई आपके पास ये वाली वैल्यू जो 6 है वो एज इट इज आ गई। अगेन हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टर फॉर्म में हमने बनाना होता है। तो ये आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ से आ गया आपका 2k स्क्वायर प्लस 1 और 6, ये आ गया 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई आपका आ गया 6। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म है, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे 2k स्क्वायर, इसको आप लिख लें 4k प्लस 3k और प्लस 6 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लें, 2k कॉमन आएगा, बाकी k प्लस आपका कितना आ गया 2 आ गया, प्लस यहाँ से हमारा 3 कॉमन आएगा, k प्लस आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ से आ गया k प्लस 2, और क्योंकि ये आपको बनाना आता है इसीलिए मैं तेजी के साथ यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू बन गई थी k प्लस 1 आ गया, और इस सारे को सॉल्व किया, ये आ गया k प्लस 2 और 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 6 आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट है, तो क्या बताया था मैंने आपको, उसके लिए आपको ये जो साइड है इसकी जगह होना चाहिए आंसर में k प्लस 1, इसकी जगह k की जगह k प्लस 1 होना चाहिए। जब k प्लस 1 होगा 1 तो k प्लस 2 होना चाहिए, इधर आंसर में आना चाहिए k प्लस 1, इधर आंसर में आना चाहिए k प्लस 2। इसी तरह 2 इंटू, यहाँ से 2 इंटू k की जगह k प्लस 1 लगाएं, 2k प्लस 3 होना चाहिए। अब आप देखें वही सेम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट इज ट्रू, हमारे पास ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लास्ट में क्या बताया था, दिस सिंपलाइज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, ठीक है, यहाँ पे लिख लें फॉर ऑल n, या जैसे पीछे मैंने लिखा था उस तरह लिख लें, फिर भी आपका ये एग्जैक्ट होगा। तो ये था बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन, जिससे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर एक होता है। तो ये मैंने आपको लगाना सिखा दिया
क्वेश्चन की रेंज से बाहर निकलें, जस्ट कंसेप्ट सीखें और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये आ जाता है हमारा बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस वक्त हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो बाइनॉमियल थ्योरम होता है a प्लस बी पावर n। जब ये n जो आपका हो वो डिवाइड में ना हो, जैसे 2/3 और नेगेटिव वैल्यू ना हो 2-3, फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये सारा आपने ज़बानी याद करना है इस चैप्टर के अंदर से। एक देखें ये चीज़ हमने याद करनी है और दो चीज़ें हमारे पास हो रही हैं वो याद करनी है, पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है हमारा। तो अब 2x-3 पावर 4, ये देखिए n जो है आपका ना फ्रैक्शन फॉर्म में है ना नेगेटिव है। इसका मतलब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, a की पावर n। तो a की पावर n आपका क्वेश्चन में देखें a क्या है, पहली वैल्यू आपकी a होती है, a है आपके पास 2x, b आपके पास क्या -3 हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो होती है इसको n बोलते हैं, n इज इक्वल टू 4 हो गया आपका। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, a की पावर n आ जाएगा। तो a की पावर n, a है आपके पास 2x, तो 2x की पावर n, n हमारा है 4, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 4, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा n, n आ गया 4 और a की पावर n-1, a है 2x और n-1 4-1 हो गया। साथ है आपका b, तो b हमारे पास कितना आ गया, b आ गया हमारे पास -3, प्लस नेक्स्ट आ गया n, n की जगह लगाएंगे 4 और यहाँ पे आ गया 4-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, a की पावर n-2, a क्या है 2x, 2x की पावर n-2 यानी 4-2 आ गया। b का स्क्वायर, तो b हमारे के पास क्या है, b है हमारे पास -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट टर्म हम लिख देंगे, अगर वो कहता है कि सारा हल करें, अगर वो कहता है 2 टर्म 3 टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड। अभी हमने सारा अगर कंप्लीट सॉल्व करना है तो नेक्स्ट देखिए हमारा फार्मूला क्या आएगा, n-1 n-2 आएगा और 2 फैक्टोरियल। यहीं से आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 आएगा और 4-1 आएगा और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 4-2 और 2 फैक्टोरियल की जगह हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2x की जगह क्या आ जाएगा, 4-3 आ जाएगा और -3 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे भी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म आप मजीद लिखेंगे तो ये सारा आपने लिखना है, +4 इंटू 4-1 आ जाएगा, 4-2 आ जाएगा, 4-3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल की जगह 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2x की जगह 4-4 और -3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है, 16 आ जाएगा और x 4 हो जाएगा, प्लस ये वाला 4 हमारा एज इट इज़, यहाँ पे आएगा 2x पावर 3, तो 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है, 8 आ जाएगा और साथ x की पावर भी 3 आ जाएगी और ये -3 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 आ गया तो 4-1 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 पीछे जाना होता है। यहाँ से आएगा 2 4-2 यानी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 होता है 4 और साथ आपके पास x का भी स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ से 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आपके पास कितना होता है, 9 होता है, ये भी हमने हल कर लिया। प्लस हम आगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 और 4-1 आ गया 3, 4-2 आ गया हमारा 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1 बैक जाना, यहाँ से 2x की पावर 1 बचेगी यानी आपके पास ये 2x की बचेगा और 3 की पावर 3 होता है -27 आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हम प्लस, देखें ये 4 एज इट इज़, यहाँ से 4-1 आ गया 3, 4-2 2 और 4-3 आपके पास आ गया 1, नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 3 2 1, तो 4 तक क्यों रुके थे, जब यहाँ पे पावर सेम हो जाए तो आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो 2x 4-4 किसी की पावर 0, ये 0 बनेगा, उसका आंसर 1 होता है और 3 की पावर आपके पास ये लिखी हुई है कितनी, 3 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम जस्ट इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा सारा एक्सपेंड हो गया, x4 आ गया, तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 96, तो इसका आंसर आ गया 96 और x 3 आ गया। ओके, यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2,
तो अब 2 को 3 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 6 को 4 से करेंगे 24, 24 को फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 9 से करेंगे 36, 9 2 ज़ार 18, 216। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 216 और x की पावर कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया, 8 को मल्टीप्लाई हम 27 से करेंगे तो वो वाली टर्म आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपका 81 आ गया। तो ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन, अगर मोर डिटेल के साथ आपने स्टडी करना है तो आप मेरी पूरा चैप्टर पे ऊपर ये वीडियो भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो अब था एक, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम ये करेंगे कि हमें बाइनॉमियल एक्सपेंड करना आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसमें देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर भी होता है, ठीक है। क्या? टर्म कंटेनिंग x4। जब भी ये 4 वर्ड आएंगे तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। देखें पहला वर्ड क्या है, टर्म कंटेनिंग x4 भी आ सकता है, x2 भी आ सकता है, x3 भी आ सकता है, जो भी आ जाए। मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। टर्म इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करने, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, ये आप 4 वर्ड याद रख लें। जब भी आपके पास ये 4 वर्ड आएंगे तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है, TR+1 n/r a की पावर n-r और b की पावर r। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से मैं अगर आपका देखता हूँ यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे आ जाए। ये देखें आपका क्वेश्चन था ये वाला, फाइंड द टर्म कंटेनिंग x4 इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। अब देखें इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, टर्म कंटेनिंग फाइंड करनी है हमने इसमें, तो क्या करेंगे हम, अभी बताया आपको। ये वाला फार्मूला, इन सारे वर्ड, ये वर्ड याद रखें, इन सारों के लिए हम एक ही ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें पहली जो वैल्यू होती है ये होता है a इज इक्वल टू 2x। दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है b इज इक्वल टू 3 हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू होती है n इज इक्वल टू 7 हो गया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को इन चारों पार्ट्स के अंदर सॉल्व करूंगा ताकि आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व करना आता हो। अच्छा, फर्स्ट आ जाता है, हम ये लगाते हैं, यहाँ से हमारे पास TR+1 एज इट इज आएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया n की वैल्यू है 7, हम 7 लगा देंगे। r हमें पता ही नहीं है, हम एज इट इज लिख लेंगे। और a हमारे पास ये पहली वैल्यू होती है, ये आ गया 2x n-r, n है हमारे पास 7, 7 माइनस r आ गया। b हमारे पास कितना है 3, b की जगह 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास r। अब हम इसको, हमें यहाँ पे चाहिए होगा r। अब वो r हम कैसे निकाला करेंगे, t+1 इज इक्वल टू 7/r, ऐसे ही आ गया। और ये हम 2 के ऊपर भी लिख लेंगे 7 माइनस आर, और ये x के ऊपर भी लिख लेंगे 7 माइनस आर, और ये -3 के ऊपर भी एज इट इज ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने करना क्या है, जब वो कहेगा टर्म कंटेनिंग x4, तो आपने यहाँ पे देखना है x वाला नंबर किधर है, ये सारा x वाली वैल्यू है ये सारी, ठीक है। तो 7 माइनस आर इक्वल करेंगे यहाँ पे जो उसने बताया होगा, यानी x की पावर 4 के। अगर यहाँ पे वो कहता है टर्म कंटेनिंग x2, तो आपने यहाँ से देखना है x किधर है, x की जो पावर है उसको आपने इक्वल करना है यहाँ पे, जो भी वो कहेगा, x2 कहेगा, x3 कहेगा, x4 कहेगा। अब हमने क्या करना है, कंटेनिंग x4 करना है। यहाँ पे x क्या है 7 माइनस आर इज इक्वल टू x4 करना है, तो x के ऊपर 4 यानी पावर लेनी है। यहाँ से r फाइंड कर लें, 7 इसको इधर लेके आए -4, ये r उधर चला जाएगा ये, तो हमारे पास यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। तो ये देखें, ये तो एक जस्ट चीज़ एक याद रखनी है हमने, बाकी क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाता है। जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3+1 आ गया इज इक्वल टू 7 इंटू 3 आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 7 माइनस आर, 7 माइनस 3 आ गई हमारे पास, और यहाँ पे डॉट x की पावर 7 माइनस 3 आ गया, और -3 की पावर आपके पास यहाँ पे 3 आ गया। अब इन सारे क्वेश्चनों में
आपने ये स्टेप जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे तो हो गया T4 आपके पास। यहाँ से कैसे हल करेंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद 7 के पीछे जाएंगे तो क्या आता है 6, 6 से पीछे जाएंगे तो क्या आता है 5। 3 नंबर क्यों लिखे, क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नीचे 4 लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे एक नंबर और पीछे लेके जाता। अब 3 को बैक लेके जाएंगे, 3 2 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर 4 आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, x की पावर 4 आ गया। और -3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27 होता है। ये 27 आ गया हमारा। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल कर लें 2 से, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब देखें कितना बच गया, 7 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे आ गया 35 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारा कितना होता है 16 होता है। और माइनस कितना आ गया 27 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया x4 आ गया। अब आपने जस्ट क्या करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आ जाएगा। और माइनस और x4, ये देखें x4 हमने सॉल्व कर लिया। तो टू द पॉइंट चीज को याद रखना है बेटा। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर ये करता हूं, यही वाला क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द मिडल टर्म। क्वेश्चन यही आता है, और भी हो सकता है कोई, आपको जस्ट कंसेप्ट देना है, यही क्वेश्चन है और उसमें लिखा आ जाता है फाइंड मिडल टर्म। अब हम बात करेंगे मिडल टर्म की, कि हमने मिडल टर्म जब फाइंड करनी हो तो हमने क्या करना होता है। तो क्वेश्चन मैं यही ले रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, यही वाला। आपके पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना, 2x माइनस 3 इसकी पावर 7। मैं कहता हूँ इसकी आप मिडल टर्म निकालें। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, मिडल टर्म फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे, दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। कि इसमें ये तो पहले लिख लें ए इज इक्वल टू 2x, ये होता है बी इज इक्वल टू -3, ऊपर वाला क्या होता है एन इज इक्वल टू 7, ये चीज़ें लिख लें। ये जो एन है ना, इस पे डिपेंड करेगी आपकी मिडल टर्म। अगर आपका एन जो है वो ऑड नंबर है तो फिर आपकी दो मिडल टर्म आएंगी, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अगर आपका एन जो है, ये वाला जो एन है आपका, वो इवन है तो आपकी एक ही मिडल टर्म आएगी। अब देखें हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा जो एन है वो बेसिकली क्या है, हमारा एन जो है वो ऑड है। तो ये एन ऑड है तो दो मिडल टर्म आएंगी। वो कैसे, ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब देखें एन की जगह यहाँ पे लगाएं 7, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड, और n की जगह इसमें लगाएं आप 7 + 3 डिवाइडेड बाई आपका 2, ये कितना आएगा 8/2 यानी 4 हो गया। एंड सेकंड कितना आएगा आपका 10/2 यानी 5 आ गया। आपकी दो मिडल टर्म आएंगी, ठीक है। अब पहले हम मिडल टर्म 4 फाइंड करेंगे, 4 मिडल टर्म, फिर फाइंड करेंगे 6 मिडल टर्म। अगर यहाँ पे 6 होता तो आपकी मिडल टर्म एक ही होती, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करते तो 8/2, 4 एक ही मिडल टर्म होती है आपकी, ठीक है। अब हम पहले फाइंड करेंगे मिडल टर्म जो हमारी आएगी 4, ठीक है। मिडल टर्म 4 फाइंड करेंगे पहले हम। अच्छा, वही मैंने आपको बताया था, तो TR+1 इज इक्वल टू N/R, और A की पावर N-R और B की पावर R यूज करेंगे। अब जब आपने मिडल टर्म 4 फाइंड करनी है तो यहाँ पे 4 बनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 कैसे बनेगा, जब R की जगह 3 लगाएंगे। तो ये कि N कितना आ गया 7 आ गया, R की जगह कितना आ गया 3 आ गया, और A ऑलरेडी हमें पता है 2x, तो N-R 7 - 3 हो गया। और B कितना है आपके पास, B है आपके पास -3, -3 के ऊपर R कितना आ गया 3 आ गया हमारा, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। T4 इज इक्वल टू, अभी हमने हल किया है 7 6 5, और ये जाएंगे 3 2 एंड 1, और ये बचेगा 2x, 2 की पावर कितनी आएगी 4 आएगी, x की पावर भी कितनी आएगी 4 आएगी, और यहाँ पे हमने हल किया था 27 आ गया, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, T4 इज इक्वल टू, ये मैंने कैंसिल किया था आपका, ये भी कैंसिल किया था, ये मैंने कहा था 35 आएगा, और ये 2 की पावर 4 आता है 16, और ये -27 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x4। तो अभी मैंने आपको बताया था हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था इनको मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपको इसका आंसर लिख के दे देता हूँ। तो 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, इक्वल, फिर जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, इक्वल। तो ये हमारा आंसर आएगा -15120x4। तो ये हमारी एक मिडल टर्म आ गई, ये वाली। अब हम फाइंड करेंगे इसकी सेकंड मिडल टर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो है मिडल टर्म, ठीक है। अब हम इसके लिखेंगे मिडल टर्म x, जो है मिडल टर्म 5 जो है
अच्छा वो अगेन जस्ट हमने ए की वैल्यू के अंदर चेंजिंग करनी है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास आर आएगा, देखें जब फाइंड करनी है तो टी आर प्लस वन होता है, तो ये हमारा टी आ जाएगा 5, 5 फाइंड करना है तो 4 प्लस 1 आएगा। तो अब हम यहाँ पे आर की जगह जस्ट 4 लगा लेंगे, ठीक है। तो देखें मेरा क्वेश्चन बन जाएगा टी आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो मेरा वही है 7 है, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2x और 4 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा और -3 की पावर मेरी 4 हो जाएगी। अब मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो इसको बैक लेके जाएं 4 6 5 3 और इसको पीछे लेके जाएंगे 4 3 2 1 और यहाँ से आएगा आपका 2x और इसकी पावर आ जाएगी आपकी 3 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -3 की पावर 4 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये जब आप हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये 3 2 ज़ार आ गया, ये कैंसिल होगा इसके साथ और फिर आप बाकी देखें, इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या बचता है मेरा 7 आ जाता है, 5 आ जाता है, 3 आ जाता है और यहाँ से आ जाएगा 2 2 एंड 1 और यहाँ से 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ पे x3 हो जाएगा, यहाँ पे -27 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें ये कैंसिल करें 4 आ जाएगा, ये कैंसिल करें 2 आ जाएगा, इन सारों को मल्टीप्लाई कर लें x3, तो यहाँ पे आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी। आई थिंक आप बात मेरी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया, सोल्यूशन इसका भी आ गया। और नेक्स्ट हमने ये देखना है कि अगर हमने ये फाइंड करना होगा, तो इसी में मैंने आपको तीसरी चीज़ बताई है, टर्म इंडिपेंडेंट की बात की है, ठीक है। टर्म इंडिपेंडेंट, तो यही क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं कहता हूँ आप इसमें फाइंड करें टर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये मैं इसको अच्छा, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। यही जो मेरा क्वेश्चन था, इसमें मैं भी अभी आपको ये सिखाता हूँ कि टर्म इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे है मेरे पास 2x माइनस 3 और इसकी पावर है 7। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ फाइंड टर्म डिपेंडेंट, ठीक है। टर्म इंडिपेंडेंट अगर ये आ जाता है तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे टर्म इंडिपेंडेंट के लिए। तो वो जो ऊपर मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, टर्म इंडिपेंडेंट के लिए सेम हम ये यूज़ करेंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन बाई आर और a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। अब आप वही लिखेंगे, सिर्फ अभी आपको r नहीं पता होता इसमें, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, n की जगह आ गया 7, r हमें नहीं पता, एज इट इज़ a हमारा आता है 2x, तो ये 2x आ गया, n माइनस आर 7 माइनस आर और b हमारे पास -3 की पावर r। अच्छा, टर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ये, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी ना ये वाली, इसको आपने जीरो करना होता है। तो 7 माइनस आर इज इक्वल टू जीरो करके r इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू अब हम यहाँ पे लगा देंगे टर्म इंडिपेंडेंट के लिए। इस तरह सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा t 7 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7/7 आ गया और यहाँ से आएगा 2x और यहाँ पे कितना आएगा 7 माइनस 7 आ गया और -3 के ऊपर भी 7 आ गया। अब इसको हल करेंगे, 7 को बैक लेके जाना है, 7 6 5 4 3 2 1, ये भी सेम बैक लेके जाएंगे, 7 6 5 4 3 आ जाएगा 2 एंड 1 और यहाँ से 2x पावर 7 माइनस 7 0, किसी की पावर 0 तो 1 लिखते हैं और यहाँ पे -3 की पावर 7, ये सारे तो कैंसिल हो गए। बाकी रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बच गया -3 की पावर 7। तो -3 की पावर 7 को हल कर लेंगे तो आप इस तरह टर्म इंडिपेंडेंट बी फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाए, ये मैंने जो लिखा हुआ था एक्सपेंड, ये भी बोर्ड से क्वेश्चन लिया हुआ है, एक्सपेंड 1 प्लस बोर्ड का पेपर जो है उससे 1 प्लस x पावर 5 यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल थ्योरम को यूज करें एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब भी सेम किया है आपने, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका n हो गया। जब आप यहाँ पे आएंगे x की जो पावर होगी उसको इक्वल करेंगे किसके, 7 माइनस आर इक्वल x की पावर 2 है तो 2, जैसे हमने पीछे फर्स्ट वाला किया था उसी तरह सेम। तो ये सारे, इन सारों पार्ट में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका होता है, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बेसिकली सारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। तो जी बेटा, ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है। ठीक है, मैं आपको यानी बाइनॉमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो होता है। अब यहाँ पे अगर आएँ तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ उसने जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर के अंदर दिया हुआ है वो कहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें बेटा, यहाँ पे आ जाए। ये क्वेश्चन उसने, ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी इसी में से आपका एक्सरसाइज जो आपकी 7.3 है उसी में से आपका लॉन्ग आ रहा है। अब आप देखें, ये भी आपका यहाँ पे भी लॉन्ग का आपका जो आ रहा है वो इसी से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से इसी तरह ये शॉर्ट भी जो है वो सम टाइम जो है वो आपका ये जो शॉर्ट आया हुआ है ये भी इसी में से है। तो अब हम ये सीखेंगे बाइनॉमियल एक्सपेंशन क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमने करने। 1 + x⁻n 1 + n इंटू n माइनस वन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्र, ये सारी हमारी बाइनॉमियल एक्सपेंशन होती है। ये आपको ज़बानी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये किस वक्त यूज़ करते हैं? जब ये n ऊपर आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी या फ्रैक्शन फॉर्म में होगी तो हम ये यूज़ करते हैं। अब जैसे देखें, आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने लिखा हुआ है कि आपने इसको सॉल्व करना है और अप्रॉक्सीमेट आंसर इसके को ले लेना है। अब ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल सच दैट स्केयर एंड हायर पावर निगलेक्ट। अब ये क्या, इससे क्या मुराद है, ये हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इसका पोर्शन 8 + 2x। पेपर के अंदर आपने इसी तरह इसको पार्ट्स में आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए बाइनॉमियल एक्सपेंशन में हमेशा यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो आप ये जो पहली वैल्यू है इस वैल्यू को आप कॉमन लिया करेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? ये 8 कॉमन ले लिया, इसकी जगह आ गया 1 प्लस 2x/, ये 8 आपने इसके नीचे लिखना है। ठीक है, ये जो कॉमन लिया होगा ये इस नंबर के नीचे आएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा होल पावर आपकी 2/3 आपने ऐसे लिखनी है। अब इसको जब मैं मज़ीद हल करता हूँ तो ये 8 जो बनेगा, 8 आएगी 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर है, ये भी 2/3 आ गया। बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया 1 प्लस ये कैंसिल करेंगे x/4 और इसकी पावर आ गई 2/3। तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना इसका आ गया? यहाँ पे आ गया 4, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। 1 प्लस x/4 और इसकी पावर आ गई 2/3। अब हमारे पास 1 बन गया। अब हम बाइनॉमियल यूज करेंगे। क्या बनेगा? 1 + x पावर n, जो किसके इक्वल होती है? 1 + nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। बस आपने इतना ही क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, मैं जब इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ 4 मेरा एज इट इज़ आ गया। तो ये देखें 1 + nx, 1 मेरा इसी तरह आ गया, प्लस आ गया n ये ऊपर वाली पावर होती है 2/3, साथ है x ये सेकंड पावर होती है यानी x/4 आपके पास आ गया। ठीक है, प्लस आ गया n, तो n की जगह आ गया 2/3 और फिर n है 2/3 -1 और डिवाइडेड बाय आपका 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। तो x क्या है? ये यानी x/ आपका 4 है, इसका स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो जो रिमेनिंग रह गया 4 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस, ये कैंसिल करें तो 2 आएगा। तो आपका बचेगा कितना? x/3 2 6 हो गया। अच्छा, प्लस आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2/3 मेरा आ गया। इसका एलसीएम लेंगे, 2 - 3 करेंगे तो 2 - 3 करेंगे तो -1/3 आएगा। और ये जो 1/2 फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई करवा के 1/2 यहाँ पे लगा लें आप। और यहाँ पे क्या आ गया? आपका x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आ गया 16 एंड प्लस आपका सो ऑन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं मजीद नेक्स्ट इसके ऊपर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 एज इट इज़ आ गया और ये 1 प्लस x/6 आ गया। इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा 2 से कैंसिल हो गया। बाकी रिमेनिंग क्या रह गया? 1/3। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/48 आ गया और यहाँ पे x स्क्वायर आ गया सो ऑन। ये आपने एक टर्म को हल कर लिया। अब देखें हम हल करते हैं सेकंड वाली टर्म को। सेकंड क्या था?
टू प्लस एक्स, लेकिन इसको आपने ऊपर लेके जाना है। इसको आप जब हल किया करेंगे जो नीचे वैल्यू होगी इसको आपने ऐसे बनाना है, टू प्लस एक्स इसकी पावर -1। अगेन यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन लेंगे, बाकी आएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 आएगा, ये 2 इसके नीचे, और होल पावर ये देखें -1 आ गई, इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 2 की पावर -1, बाकी क्या बचा 1 प्लस एक्स और 2 इसकी पावर -1। मजीद इसको हल करें, नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव कर ले हम, 1/2 आ गया, तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर -1 आ गई। अब हमने इसको हल करना है, देखें तो अब हमारे पास ये वाला जो बाहर है 1/2 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट क्या होता है 1 प्लस एन, एन क्या है अब, एन है -1, फिर यहाँ पे होता है x, तो x क्या है x/2 है, प्लस नेक्स्ट होता है n होता है और n-1 यानी n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है और x का स्क्वायर, तो अब x क्या है x/2 और इसका आ गया स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन कर दें। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे पहले किया हमने, तो ये आ गया बेटा 1/2 आ गया और प्लस आ गया 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया x/2 आ गया। ये देखें यहाँ से आपका कितना बचेगा -1 और -1 -2 आएगा, -2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया +2 हो गया, वो सारा इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा x² बच गया एंड प्लस सो ऑन आ गया हमारे पास। ये हमने हल कर लिया। अब हमारा दूसरा पार्ट भी हल का हो गया। अब आप देखें नेक्स्ट जो वैल्यू है ये, अब ये वैल्यू भी नीचे है, इसको भी उठाकर ऊपर लेके जाएंगे 4 - 2x। देखिए इसको मैं जब लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह आएगा 4 - 2x और इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे -1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें से अगेन मैंने बताया 4 कॉमन लेंगे क्योंकि हमेशा 1 बनाना है, 1/2x/4 आ गया और इस सारे की पावर आप देखें कितनी आ गई -1/2 आ गई। अब ये 4 की पावर -1/2 हो गया और रिमेनिंग क्या रह गया 1 माइनस, ये अगर कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे x/2 और इसकी पावर आ गई -1 भी आपके पास 2 आ गई। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये जो 4 की पावर है इसको अगर मैं हल करूंगा तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 आएगा और ये वाला एज इट इज रहने देंगे अभी हम, यानी 1 माइनस x/2 और इसकी पावर जो है -1 भी आपके पास 2, ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितना बच गया -1। अच्छा उसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, 1/2 आ गया। नेक्स्ट बनेगा 1, देखें 1 माइनस x/2, 1 प्लस n होता है, तो n कितना है, n है मेरे -1/2। नेक्स्ट क्या हो गया n x होता है, तो x मेरा देखें ये -x/2 है, -x/2 हो गया, प्लस नेक्स्ट होता है n, n आ गया 1/2, n -1, 1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, तो x/2 है मेरा, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। वही बाइनोमियल हम बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है सॉरी। तो अब आ जाता है ये हमारा 1/2 आ गया और यहाँ से आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया x × 1 x/4 हो गया और प्लस ये अभी बताया था 1/2 आप इधर लिख लें और यहाँ पे -1/2 ये वाला आ गया और इसको हल करेंगे तो ये माइनस आपका 3/2 हो जाएगा और ये स्क्वायर ओपन करेंगे x² एंड प्लस सो ऑन आ गया। अब हम मजीद हमारी एक वैल्यू रह गई है, कौन सी, हमारे पास आ गया 1/2 और यहाँ से आ गया 1 प्लस आपका x/4 आ गया ये वाला, तो इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया प्लस, ऊपर आएगा आपका 3x² डिवाइडेड बाय आपके पास 2 2 4 4 2 8 8 4 32, तो 32 आ गया प्लस। इस तरह आपने सेपरेटली सारे जो है वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब आप सारे सॉल्व कर लेंगे अब हम फाइनल जो रिजल्ट है उसके ऊपर चलते हैं और उसको हम बेटा अब आ जाए यहाँ पे, ये देखें ये एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर आया था। यहाँ पे देख लें ये मेरा फर्स्ट आंसर आया था ये वाला ऊपर वाले का, उसके बाद नीचे वाले को मैंने सॉल्व किया, ये मेरा आंसर आ गया था, उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा लास्ट पे ये आंसर आ गया था। अब ये सारे आंसर आपने इस तरह मल्टीप्लाई में लिखने सारे आगे। अब देखें क्वेश्चन में उसने लिखा है निगलेक्ट स्केयर एंड हायर पावर, ये स्केयर वाला है इसको छोड़ देंगे,
ये स्क्वायर वाला इसको छोड़ देंगे, ये स्क्वायर वाला इसको छोड़ देंगे, बाकी इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 1/4 आ गया। देखिए 1 प्लस एक्स बाई 6 हो गया, इधर से क्या बचा 1 माइनस एक्स बाई 6 लिखा, और इधर से क्या बचा 1 प्लस एक्स बाई 4। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 1 को एक्स बाई 2 से किया माइनस एक्स बाई 2 आ गया, एक्स बाई 6 को दोनों से करें, एक्स बाई 6 को 1 से किया एक्स बाई 6 हो गया, माइनस एक्स बाई 6 को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 2, ये ऐसे आ गया। अगेन एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। जितना वो कहेगा ना उस पावर को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो 1 प्लस एक्स बाई, देखें एक्स बाई 6 ये वाला मैंने लिख लिया, और माइनस एक्स बाई 2, फिर ये ऐसे आ गया। एक्स बाई 6 और एक्स बाई 2 को हल कर लें, तो एक्स बाई 6 एक्स बाई 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो इसको हल करेंगे तो आपका एक्स बाई 3 आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को एक्स बाई 2 से किया एक्स बाई 4, माइनस एक्स बाई 3 को 1 से किया माइनस एक्स बाई 3, माइनस और इसका एक्स 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 स्क्वायर बाई 4 3 ज़ा 12, फिर स्क्वायर वाला आ गया, इसको छोड़ देंगे, रिमेनिंग क्या बच गया 1 प्लस एक्स बाई 4 एक्स बाई 3, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लें 12 आ जाएगा। और अब देखें आपका आंसर जो था, जो हमने प्रूव करना था, वो हमारा यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो गया। अब ये देखें लॉन्ग के अंदर उसने पेपर के अंदर दिया हुआ है, अब ये भी आपका उसने लॉन्ग के अंदर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करें, थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। अगर आप इसको सॉल्व करके ये प्रूव कर लेते हैं, इसका मतलब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उसने देखते हैं उसने हमें क्या दिया हुआ है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये जो है ये भी बेटा लॉन्ग के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन है, यूज बाइनॉमियल थ्योरम टू एक्सपेंड, इसको और इसको सेपरेटली आपने क्या करना है एक्सपेंड करना है, और एंड पे आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्ट आना चाहिए। देखिए सेपरेटली भी कह सकता है और एक साथ भी कह सकता है। देखें बाइनॉमियल थ्योरम यूज करना है तो इसको आप क्या लिखेंगे 100 प्लस 1, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा 1 आना चाहिए। आप यहाँ से क्या करेंगे 100 को लेंगे कॉमन, 100 की जगह आ गया 1, और प्लस ये बताया था ये वाला नंबर इधर लिखना है, और इस सारे की पावर आपके पास कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब इसको मजीद हल करते हैं, 100 क्या होता है 10 की पावर 2 होती है, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई ऊपर ये 1/2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ गया, इधर से क्या बचा बाकी 1 प्लस 1/100 बचा, और इसकी पावर आ गई आपके पास 2, ये इससे कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया 10 रह गया, और ये आ गया 1 प्लस 1/100, और इसकी पावर आ गई 1/2। तो ये वाला 100 तो ऐसे ही आ गया, तो इस पे क्या होता है 1 प्लस एन, एन क्या है 1/2, फिर होता है साथ एक्स, एक्स क्या है 1/100, फिर नेक्स्ट क्या होता है एन होता है, और एन माइनस 1 होता है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो एक्स क्या है क्वेश्चन में बेटा, एक्स तो हमारा ये हो गया सो ऑन। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अच्छा जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 100, यहाँ से आएगा 1 प्लस 1/200 आ गया, और प्लस इसको हल करना मैंने आपको भी सिखाया, 1/2 ये अलग कर लें, तो यहाँ से भी बचेगा आपका 1/2, और इसको हल करेंगे 1 माइनस यानी माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 1/100, तो ये जीरो आपके 4 जीरो आ जाएंगे एंड सो ऑन। इसको मजीद हल कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 100, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1/200 आ गया। इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। 1 2 4 4 2 8, 8 आ गया, और 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। तो वो कहता है कि पॉइंट्स में सॉल्व करें। अब आपने आगे क्या करना है, वे 10 लिख के 1 इसी तरह, प्लस इसको इस पे डिवाइड करें ये लिख दें, और माइनस इसको इस पे डिवाइड करें ये लिख लें, एंड सो ऑन कर लें। अब इन सारों को प्लस माइनस करना है आपने, ठीक है, एक आंसर आ जाएगा, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया। अब आप ऊपर अगर आप देखें जो दूसरा उसने हमें पार्ट दिया हुआ है, ये दूसरी वैल्यू क्या दी है 99, 99 को भी बाइनॉमियल आपने बनाना है। तो 99 के ऊपर उसने अंडर रूट लिखा हुआ है, इसको हल करूंगा मैं बनाऊंगा 100 माइनस 1, और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। अब फिर अगेन मुझे 100 कॉमन लेना पड़ेगा,
तो 100 कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1 बाई 100 आ जाएगा और इस सारे के ऊपर जो पावर आएगी 1/2 आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पे आ गया 100 की पावर आ गई 1/2 और यहाँ से आ गया 1 माइनस 1/100 और इसकी पावर 1/2। तो ये अगेन देखें यहाँ से बनेगा 100 सिर्फ बचेगा 10 बचेगा, पावर लेंगे और यह आ गया 1 माइनस 1/100 और इसकी पावर 1/2 आ गई। ठीक है, अब अगेन फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आता है 1 प्लस एन, एन क्या है 1/2, फिर होता है एक्स, एक्स आ गया 1/100, फिर आता है आपके पास एन, एन आ गया एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इसका स्केयर आ जाएगा माइनस 1/100 का स्केयर। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इनके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट जो फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो आई थिंक आप मेरी सारी बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मेरे पास एक क्वेश्चन था और जो लॉन्ग ही में उसने दिया हुआ था, शॉर्ट में ये देखें 1.034 और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखें ये आएगा 1.03 पावर 4 है, इसको पहले आप हल करेंगे तो 1 प्लस 0.03 लिखेंगे ना। अब आप बाइनॉमियल लगा लेंगे सारा, अगेन उसी तरह। अब नीचे वाला आपका 0.98 है, तो 0.98 जो है इसकी पावर है आपके पास, ऊपर लेके जाएंगे पहले -3 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.02 पावर आ जाएगी -3, इस पे बाइनॉमियल लगाएंगे, फिर इन दोनों के आंसर को डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह हम जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर रहते हैं आपके पेपर से पहले इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।